हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर वेलकम टू अवर न्यू चैप्टर नंबर 1 की यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर पूरी की पूरी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर पूरे का पूरा यहाँ पर सिर्फ 25 मिनट्स में कवर किया हुआ था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 4 मेथड्स ही आपको याद रखनी है और आपको पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। सिर्फ 25 मिनट्स में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, सब कुछ समझाया हुआ है यहाँ पर। और अगर वो वीडियो को अगर आप वॉच कर लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स सब कुछ आपको आ जाएगा। आरडी का भी कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो वो वीडियो अगर वॉच नहीं किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो दोस्तों वीडियो को वॉच कर लेना। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना है कि मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर पीडीएफ बनाई है। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम वन फॉरवर्ड एक्सरसाइज 1.1 पर जाएंगे। ओके, मूव ऑन एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर फटक से मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो यहाँ पर अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हुआ, मैसिव अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर दो यहाँ पर स्ट्रीट, ये जो स्ट्रीट है, ओके, तो यहाँ पर सारे हाउसेस का डिस्टेंस यहाँ पर मेन स्ट्रीट से कितना यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ऐसा ख्याल दिमाग में आया। तो यहाँ पर स्ट्रीट्स वर कंस्ट्रक्टेड विथ स्ट्राइकिंग प्रिसीजन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी? नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट में यहाँ पर राइट एंगल इंटरसेक्टिंग करे ऐसे बनाई जा सकती थी। यहाँ पर ऐसे बनाई गई थी। फिर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड अबाउट 10 मीटर्स अपार्ट, अलाउइंग नेविगेशन बाय काउंटिंग यूनिट्स फ्रॉम द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर से उसको 10 मीटर अपार्ट रखा जाता था। तो ऐसे यहाँ पर कार्टेशियन ज्योमेट्री का यहाँ पर उद्भव हुआ। ओके, यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूं यहाँ पर सिंपल वन सेंटेंस में कि ये इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोला जा सकता है। तो ये जो रेने दकार्ते ने जो इसका यहाँ पर प्रोग्रेस किया, लेकिन उसके जो रूट्स है वो हमारे इंडिया से है। यहाँ पर इंडिया से जो भी नॉलेज था जो वो उधर तक गया और यहाँ पर रहने दकार्ते ने क्या किया, वो सब कुछ कंबाइन करके मॉडिफिकेशन करके इस ज्योमेट्री का यहाँ पर प्रोग्रेस किया। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ वो सिर्फ 5 मिनट्स में इंट्रोडक्शन में देख लेंगे। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 सब कुछ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज्ञान है। तो यूज इंटरसेक्टिंग ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लाइन्स फॉर प्रिसाइज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, eventually developing the Bodhiyana-Pythagoras theorem. Okay, the foundation math for coordinate distance, दो पॉइंट के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे हाउसेस से उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर या तो फिर स्क्वायर शेप में है। ओके, फिर यहाँ पर आप देख लेना कि क्या है, ये जो आप देख सकते हो, द फर्स्ट सेंचुरी बीसी द अर्ली सिद्धांतास एस्टैब्लिश्ड उज्जयिनी एज द प्राइम मेरिडियन, द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड फ्रॉम विच ऑल अदर द अर्थली लोकेशंस वर मेजर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अर्थ पर जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आप जो लाइन देखते हो, ओके, तो वो जो लाइन से वो दोस्तों क्या है, वन टाइप ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ओके, फिर यहाँ पर आर्यभट्टा तो रिवोल्यूशनाइज सेलेस्टियल मैपिंग। ओके, आर्यभट्टा ने क्या किया था वो मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर रिप्लेसिंग ग्रीक कोड्स विथ साइंस, ही कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स of the stars based on their distance from the ecliptic। यहाँ पर
आपको पता ही होगा कि जो जोडियक जोडियक क्या होता है कि हमने जिस वक्त यहाँ पर जन्म लिया और यहाँ पर जो चंद्र मून होता है, वो मून यहाँ पर किस नक्षत्र या तो फिर राशि के नजदीक है, ओके, वो राशि में हमारा जन्म हुआ बोला जाता है। जैसे कि मिथुन है, कर्क है, ओके, लियो है, ओके, सिंह, मिथुन, मीन, ऐसी राशि होती है। तो वो क्या है कि जब चंद्र नजदीक था और यहाँ पर जो नक्षत्र का जो शेप था वो एक फिश यानी कि मीन, ओके, फिश यानी कि मीन, तो उसका आप बोल सकते हो कि इसका जन्म मीन राशि में हुआ है, ओके। तो यहाँ पर वन टाइप ऑफ एक शेप बनते हैं, ओके। तो यहाँ पर आर्यभट्टा ने यहाँ पर स्टार्स के बीच में डिस्टेंस की इमेजिनरी लाइंस उसने सोची, ओके। और वैसे वैसे यहाँ पर कार्टेशियन ज्योमेट्री क्या है, वो यहाँ पर ये दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और यहाँ से ऐसे होता है, तो ये जो शेप बन जाता है वो फिश यानी कि मछली यानी कि मीन राशि का शेप बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली जो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ पर नक्षत्रों की गिनती और इसका ऑब्जर्वेशन, ओके, उससे ही हुआ है। फिर यहाँ पर जो ब्रह्मगुप्ता ने क्या बोला था कि ओरिजिन के यहाँ पर राइट साइड जो भी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट साइड जो भी नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। फिर अल ब्रूनी ने क्या यहाँ पर आप देख सकते हो, अल ब्रूनी ने यहाँ पर यूटिलाइज इंडियन trigonometric methods to calculate exact coordinates for Asian cities and perfected the astrolabe, a handheld device allowing sailors to find their coordinate using the stars। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं कि जो सेलर्स थे वो अपना जहाज लेके, अपनी बोट लेके आगे आगे तक जाते थे। अब यहाँ पर मुझको कोई नक्षत्र दिखता है, बिग पाइपर या तो फिर कोई भी लियो, ओके, वो दिखता है, तो यहाँ पर भारत में उसकी जो पोजीशन होगी और इसी वक्त अमेरिका में जो पोजीशन होगी उसकी, तो वो अलग अलग होगी। वो बिग पाइपर इस डायरेक्शन में है तो अमेरिका में उस डायरेक्शन में उस वक्त नहीं होगा, ओके, वहां पर दिन होगा लेकिन नक्षत्र तो होते हैं ना, तो वो शायद दिखाई भी नहीं देता होगा। और यहाँ पर नॉर्थ पोल से थोड़े हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर सारे नक्षत्रों के जो डिस्टेंस है वो उसी वक्त 8 बजे हम मेजरमेंट करें कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ से हम मान लीजिए कि 5000 किलोमीटर आगे कोई आपका दोस्त है और यही नक्षत्र वो आपका दोस्त जब ऑब्जर्वेशन करेगा तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर पहले नेविगेशन नहीं कर सकते थे कि हमने कितना डिस्टेंस काटा, तो यहाँ पर अल ब्रूनी ने क्या एक यहाँ पर एस्ट्रो लैब का इन्वेंशन किया था और उसमें ये सब कुछ बताया था कि आपने 8 बजे मुसाफरी शुरू की है आपकी जर्नी और आपको बिग पाइपर यहाँ पर दिखता है, लेकिन आपने 5000 किलोमीटर डिस्टेंस काट लिया और उसी वक्त अगर आप उस डायरेक्शन में उस नक्षत्र को देखोगे तो उसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो गई होगी। तो यहाँ पर नक्षत्र, तारों का जो झुमका होता है, स्टार का झुमका, उसका डिस्टेंस चेंज इतना हुआ तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितनी मुसाफरी आगे कर दी। तो ये जो मैथमेटिक्स ऐसे प्रोग्रेस हुआ था। ओके दोस्तों, हम फटाक से इंट्रोडक्शन कर लेंगे, सिर्फ 2 ही मिनट। तो यहाँ पर रेने द कार्तेनी, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे सारे, ओके, तो रेने द कार्तेज ने फॉर्मलाइज किया सब कुछ, ओके। एंड यहाँ पर 2 कार्टेशियन प्लेन सोचा उसने और एलजेब्रा इक्वेशंस एंड ज्योमेट्रिक शेप्स, ये सबको कंबाइन करके ये मैथमेटिशियन ने क्या कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन ज्योमेट्री, ये मैथमेटिकल ब्रांच का यहाँ पर इन्वेंशन किया, रिसर्च किया। इसका भी कंट्रीब्यूशन कुछ कम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मॉडिफिकेशन करके सब कुछ बनाना कोई इजी काम नहीं है। इसका भी मैथमेटिक्स में, कार्टेशियन ज्योमेट्री में बहुत ही अच्छा सा कंट्रीब्यूशन है, ओके। फिर यहाँ पर
ये सब कुछ मैंने आपको जो 25 मिनट्स वाला वीडियो था उसमें सब कुछ समझा दिया हुआ है ये। ओके, सिर्फ फॉर मेथड्स ही आपको याद रखनी है, और अगर वो आपको फॉर मेथड्स आ गई तो दोस्तों आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, सारे एग्जांपल्स, सारे इक्वेशंस, सारे एक्सरसाइजेस, सब कुछ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस ले लो आरडी का, या तो फिर आपके डाइजेस्ट का, या तो फिर टेक्स्ट बुक का। ओके, आपको सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो वो वीडियो को भी वॉच कर लेना, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम वी आर गोइंग ऑन द एक्सरसाइज 1.1। ओके, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस टू एक्सरसाइज 1.1 रियांस रूम एनालिसिस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लेना, ये सिर्फ समझाया हुआ है कि रियांस का जो रूम है, ओके, तो उसको यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस, और यहाँ पर क्या सारे पॉइंट लिख दो। ओके, अब यहाँ पर इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y एक्सिस एंड हाउ फार इज द एज 8 फ्रॉम द x एक्सिस। ओके, आप यहाँ पर देख लेना कि ये जो D1 R1 है, मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ओके, ये D1 और ये R1, ये क्या है? डोर है। तो उसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर y एक्सिस से आप देख सकते हो कि 8.4 है। ओके, और x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डोर क्या है? x एक्सिस पर ही है। ओके, तो यहाँ पर 8। ओके, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल से कितना डिस्टेंस? 8 पॉइंट्स। एंड हाउ फार इज द x एक्सिस? x एक्सिस से कितना होगा? 0। तो 8 0 हमको पॉइंट मिल गया। आपको जो आंसर लिखना है वो ऐसे लिखना है यहाँ पर दोस्तों, द डोर इज 8 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट वॉल एंड 0 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर आपको समझाने के वास्ते सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपका फाइनल आंसर है। फिर यहाँ पर आप देखना कि क्वेश्चन है डिफाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? तो 8 0। हमने यहाँ पर आगे देख लिया दोस्तों कि D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 8 0 है। यहाँ पर 8 पॉइंट तक आगे है, और y कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया है। कहाँ पर? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 8 और y यूनिट कितना है? 0 है। ओके, तो उसका जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8 0। फिर यहाँ पर इफ R1 is the point 11.50 and how wide is the door, is it comfortable for a wheelchair? व्हीलचेयर के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 मिनट। ओके, ये D1 क्या है? 8 तक, और R1, ये R1 है, यहाँ तक डोर है, और उसका जो पॉइंट है वो 11.5 है। कितना है? 11.5। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, ये R1 कितना है? 11.5 तक। ओके, तो डोर कितना वाइड होगा? तो यहाँ पर ये दोनों का क्या कर देने का? सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर 11.5 में से 8 निकालो, उतना डोर वाइड होगा। ओके, तो 11.5 में से 8 जाएगा तो 3.5 यूनिट्स। आपको समझाने के लिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आपका जो फाइनल आंसर है वो द डोर इज 3.5 यूनिट्स वाइड। यस, दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर अ व्हीलचेयर। अब यहाँ पर एक दूसरा सा भी क्वेश्चन से क्या है क्वेश्चन कि इज इट कंफर्टेबल फॉर अ व्हीलचेयर? व्हीलचेयर के लिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं। अब हमको जो डोर का जो डिस्टेंस मिला है वो दोस्तों देख लेना है, वो कितना है? 3.5 यूनिट्स। 3.5 यूनिट, 1 यूनिट को आप मान लो कि 1 फुट है। ओके, तो 3.5 यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 3.5 यूनिट्स यानी कि 42 इंचेस। व्हीलचेयर स्टैंडर्ड
व्हील चेयर जो स्टैंडर्ड होती है उसका जो यूनिट होता है वो यहाँ पर 32 से 36 इंचेस की व्हील चेयर होती है और हमारा जो डोर है वो उससे बड़ा है। ओके, तो द डोर इज 3.5 यूनिट्स वाइड। यस, दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ व्हील चेयर। उसके लिए वो क्या है, कंफर्टेबल है। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर द बाथरूम डोर। ओके, B1 1.5 and B2 04 represents the ends of the bathroom door. Is it narrower or wider than the room door? ये जो बाथरूम डोर है वो आपको देख लेना है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूं। बाथरूम डोर ये B1 B2 ओके ये है और उसका जो मेजरमेंट है वो बाथरूम डोर है वो रूम डोर से छोटा है या बड़ा है, ऐसे। अब बाथरूम डोर का जो मेजरमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर B1 क्या है, 1.5 ओके, 1.5 ये B1 एंड B2 है वो 0.4 ओके ऐसा है। B1 1.5 एंड B2 0.4 है, तो 4 में से 1.5 निकालो तो कितना मिल जाएगा, 2.5 यूनिट्स। ओके, तो 2 उसका डोर का कितना था, 3.5 था और ये कितना है, 2.5। मेन रूम डोर की विड्थ जो थी वो 3.5 यूनिट थी और बाथरूम की 2.5 यूनिट से, यानी कि वो नैरोवर है। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मेहनत लगती है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर देना। दोस्तों यहाँ पर पसीना आ जाता है, पसीना वीडियोस बनाने के वास्ते नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पंखा चालू करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसकी वॉइस जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है, और एसी तो है नहीं। तो दोस्तों अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं कुछ बढ़िया सा अच्छा सा कर पाऊंगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।